वेलकम टू AEC यानी आदित्य इंग्लिश क्लासेस सागर। आज हम आपको ले चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 प्रकार के होते हैं। उनमें से सबसे खास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है कंजंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंजंक्शन का मतलब आप जानते होंगे। कंजंक्शन का मतलब होता है कनेक्टर, लिंकर, जो लिंक करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ देता है, जिसको संयोजक भी कह सकते हैं। कंजंक्शन किसको जोड़ता है? दो शब्दों को, अधिक शब्दों को, सेंटेंसेस को, किसी को भी जोड़ सकता है। शब्दों के समूह, वर्ड ग्रुप को जोड़ने का काम करता है, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। अंग्रेजी बोलते समय आपको ज़रूरत पड़ती है एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए, कई बार एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, एक वर्ब को दूसरी वर्ब से जोड़ने के लिए, या किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए आपको किसी ना किसी कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, किसी ना किसी शब्द की आवश्यकता होती है। वो शब्द ही क्या कहलाता है? कंजंक्शन कहलाता है, या उसको हम कनेक्टर बोलते हैं। अब कैसे जोड़ने का काम करता है? मैंने कहा 1 and 1, तो 1 को 1 से क्या किया? एंड के द्वारा कनेक्ट किया। 1 and 1, 1 and 2, 1 and 3, तो ये एंड क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है 2 को 3 को। तो एंड क्या कहलाएगा? एक कनेक्टर कहलाएगा, एक कंजंक्शन कहलाएगा। राहुल एंड संजय, राहुल एंड संजय प्ले वॉलीबॉल, तो एंड ने क्या किया? राहुल संजय को कनेक्ट किया, इसलिए एंड क्या हो गया? एक कंजंक्शन हो गया। अब मैंने कहा राहुल प्लेज वॉलीबॉल, राहुल प्लेज वॉलीबॉल बट संजय प्लेज हॉकी, तो एंड की जगह पर ना लगा करके, एंड ना लगा करके हमने क्या लगा दिया? वट लगा दिया। बट लगा देने से आपने देखा दो सेंटेंस को मैंने बट लगा करके कनेक्ट किया। मैंने कहा राहुल प्लेस वॉलीबॉल बट संजय प्लेस हॉकी। तो बट ने दो सेंटेंस को कनेक्ट किया। पहले वाले सेंटेंस में एंड ने कनेक्ट किया था दो शब्दों को, राहुल को और संजय को, और यहां पर दो सेंटेंस को बट ने कनेक्ट किया। तो देखना यह होगा कि वो शब्द कौन से हैं जिन्हें हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो कंजंक्शन का काम सेंटेंस के भीतर करते हैं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा, मैंने अभी आपको बताया कि कंजंक्शन कहते किसको हैं। एक बार उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ वर्ड और वर्ड ग्रुप, एक सिंगल वर्ड हो सकता है या एक वर्ड ग्रुप हो सकता है, विच ज्वाइंस टुगेदर, जो क्या कर देता है? साथ में जोड़ता है। किसको? विच ज्वाइंस टुगेदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन, कंजंक्शन कहलाता है। तो एक ऐसा वर्ड या वर्ड का ग्रुप जो क्या करता है? वर्ड को कनेक्ट करता है, सेंटेंस या फ्रेज को कनेक्ट करता है, इज कॉल्ड कंजंक्शन, कंजंक्शन कहलाता है। और इंग्लिश में मैं आपको बताना चाहता हूं, दो तरह के इंपॉर्टेंट कंजंक्शन होते हैं। वो दो तरह के कंजंक्शन कौन से होते हैं? एक कहलाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरा कंजंक्शन कहलाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो दो तरह के कंजंक्शन पाए जाते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको कहते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो रहते हैं वे कंजंक्शन होते हैं जो प्रायः सिंपल सेंटेंस को, दो सिंपल सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज में लाए जाते हैं, और 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं।
ये 4 तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है आपका क्यूमुलेटिव कंजंक्शन या जिसको कॉपुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। दूसरा होता है एडवर्जेटिव कंजंक्शन और थर्ड होता है ऑल्टरनेटिव कंजंक्शन। फोर्थ होता है इलेटिव कंजंक्शन। ये 4 अलग अलग तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। कौन कौन से बताए मैंने आपको? कॉपुलेटिव या जिसे क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। ये कंजंक्शन जो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये सिंपली दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है और वो 2 स्टेटमेंट जो रहते हैं लगभग एक तरह के होते हैं, एक जैसे होते हैं। मतलब मैंने कहा मेरा दोस्त हॉकी खेलता है, मेरा दोस्त बैडमिंटन खेलता है, तो हॉकी खेलता है वो भी एक ही बात है, और मैंने कहा बैडमिंटन खेलता है वो भी एक ही बात है। मैंने कहा मेरा दोस्त हॉकी खेलता है, मैं हॉकी खेलता हूं, मैं हॉकी खेलता हूं तो भी बात वही हुई, मेरा दोस्त हॉकी खेलता है तो भी वही बात हुई। तो ये दोनों कथन, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं। जब 2 एक जैसे स्टेटमेंट को जोड़ना हो तो हम क्यूमुलेटिव या जिसको कॉपुलेटिव कंजंक्शन कहते हैं उसके द्वारा जोड़ते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं उनके मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि एंड का यूज होता है दो इक्वल स्टेटमेंट को, 2 सेम एक जैसे स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए एंड का यूज होता है। बोथ एंड का यूज भी होता है। एज वेल एज का भी यूज करते हैं। इसके अलावा नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली एज वेल। तो ये जो मैंने कंजंक्शन बताया आपको, ये सारे के सारे क्यूमुलेटिव कंजंक्शन है या कॉपुलेटिव कंजंक्शन है जो एक जैसे 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करते हैं और प्रायः एक दूसरे की जगह पर यूज में लाए जा सकते हैं। मुझे चाय पसंद है, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है। 2 स्टेटमेंट एक जैसे हो गए, मुझे चाय पसंद है, मुझे कॉफी पसंद है, तो ऐसा भी बोल सकते हैं आई प्रेफर टी एंड कॉफी, आई लाइक टी एंड कॉफी, ऐसा भी बोल सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं आई लाइक या आई प्रेफर टी एज वेल एज कॉफी। मुझे चाय पसंद है, साथ ही साथ मुझे कॉफी भी पसंद है। तो साथ ही साथ कॉफी पसंद है एज वेल एज टी, एज वेल एज कॉफी। तो एज वेल एज ने क्या किया? एंड की जगह पर काम किया। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है आई प्रेफर बोथ टी एंड कॉफी। तो बोथ एंड का यूज किया आपने। आई प्रेफर टी एंड, आई प्रेफर बोथ या आई लाइक बोथ टी एंड कॉफी। बोथ एंड का यूज किया, अकेले एंड का यूज भी किया था, एज वेल एज का भी यूज किया। सेंटेंस वही था, स्टेटमेंट नहीं बदले और दोनों ही इक्वल स्टेटमेंट हैं, एक जैसे वो दोनों की दोनों एक जैसे स्टेटमेंट हैं, एक ही जैसे वाक्य हैं जो एक ही बात को कर रहे हैं लगभग। उसको जोड़ने के लिए हमने 3 कंजंक्शन का यूज एक दूसरे की जगह पर किया। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं मैं ना केवल चाय पसंद करता हूं बल्कि मैं कॉफी भी पसंद करता हूं। मुझे ना केवल चाय पसंद है बल्कि मुझे कॉफी भी पसंद है। तो कैसे कहेंगे? आई नॉट ओनली लाइक टी बट ऑल्सो कॉफी। आई नॉट ओनली प्रेफर टी बट ऑल्सो कॉफी।
आई नॉट ओनली प्रेफर टी, कॉमा लगाइए, आई प्रेफर कॉफी एज वेल, ऐसा भी बोल सकते हैं। एज वेल लास्ट में लगता है, बीच में नहीं लगता। बट ऑल्सो बीच में लगता है। और जब आप एज वेल का यूज करेंगे तो दोनों सेंटेंस को पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर नहीं सुना है तो उसी सेंटेंस को मैं फिर से बोल के बताता हूं। आई नॉट ओनली प्रेफर टी, कॉमा, आई प्रेफर कॉफी एज वेल। तो आपने देखा दोस्तों, मैंने आपको इस क्यूमुलेटिव या कॉपुलेटिव कंजंक्शन को समझाने के लिए एक ही एग्जाम्पल में मैंने आपको 5 कंजंक्शन का यूज करवा के बताया। कौन कौन से? एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो और नॉट ओनली एज वेल। इस तरह से आपने देखा एक ही जैसी 2 स्टेटमेंट अगर आपके सामने हैं, समान स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन यूज में लाया जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉपुलेटिव और क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्यूमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवर्जेटिव कंजंक्शन के बारे में। एडवर्जेटिव कंजंक्शन दोस्तों, मैं आपको कंजंक्शन के सेगमेंट पर लेकर के आया हूं। आपने प्रीपोजिशन का अभी जो चैप्टर है वो पूरा नहीं पढ़ा है, और बीच बीच में मैं आपको प्रीपोजिशन के जो रेस्ट वीडियोस हैं, जो बचे हुए वीडियोस हैं जिन पर काम नहीं हुआ है, वो भी बीच बीच में आपको देता जाऊंगा। तो प्लीज़ आप हमारे प्रीपोजिशन के सारे वीडियोस लगातार देखते रहिएगा। आने वाले समय में आपको हमारे प्रीपोजिशंस के कुछ और ख़ास वीडियोस भी आने वाले हैं। चलिए, हम बात कर रहे थे एडवर्जेटिव कंजंक्शन की। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन जो एडवर्स कंडीशन को बतलाता है, जो एडवर्स कंडीशन को बतलाता है, मतलब क्या हुआ? जो कंट्रास्ट को शो करता है, विरोधाभास को शो करता है। मैंने कहा मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, आई टीच इंग्लिश, लेकिन मेरा भाई संस्कृत पढ़ाता है। आई टीच इंग्लिश बट माई ब्रदर टीच संस्कृत। तो क्या फ़र्क हुआ? फ़र्क है, दोनों सेंटेंस एक जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। अगर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मेरा भाई भी अंग्रेजी पढ़ाता, तो सेंटेंस एक जैसे हो जाते। यहाँ पर बात विपरीत हो गई, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, वो संस्कृत पढ़ाता है। तो जब 2 स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं, विरोधाभास होता है। उस विरोधाभास को दिखलाने के लिए, उस कंट्रास्ट को दिखलाने के लिए, उस एडवर्स पोजीशन को दिखलाने के लिए हम जो कंजंक्शन यूज में लाते हैं, उस कंजंक्शन को हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कैसे? तो आप देखिए, वो बहुत पढ़ाई करता है, वो बहुत पढ़ाई करता है। He studies very hard, he studies very much, but he gets not good marks. वो बहुत पढ़ाई करता है तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, but he doesn't get good marks, तो उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। He doesn't obtain good marks, उसको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो अच्छी पढ़ाई कर रहा था तो अच्छे मार्क्स मिलना चाहिए, लेकिन जब इससे विपरीत बात होती है
he does not obtain good marks, he does not get good marks, उस कंडीशन में आप क्या लगाओगे? बट का यूज़ करोगे। तो बट क्या है? बट एक एडवर्जेटिव कंजंक्शन है। और कौन कौन से एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं? बट के अलावा यट, स्टिल, नेवरदलेस, बट, स्टिल, नेवरदलेस, बट, यट, स्टिल और नेवरदलेस, ये सारे कंजंक्शन एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहलाते हैं। और ये सारे कंजंक्शन एक दूसरे की जगह पर यूज़ में लाए जा सकते हैं। बट की जगह यट लगा सकते हैं, स्टिल लगा सकते हैं, बट, यट, स्टिल या नेवरदलेस का आप यूज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर। मतलब क्या निकलता है? लेकिन, किंतु, फिर भी, ये सारे मीनिंग निकलते हैं। वो तेज दौड़ा, ही रेन फास्ट, स्टिल ही मिस्ड द ट्रेन, यट ही मिस्ड द ट्रेन, बट ही मिस्ड द ट्रेन, नेवरदलेस ही मिस्ड द ट्रेन। अरे वो तेज दौड़ा फिर भी उसकी ट्रेन क्या हो गई? मिस हो गई। ये मतलब निकला। तो बट, यट, स्टिल और नेवरदलेस, ये सारे कंजंक्शन जो हैं ये एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाते हैं। मेरा दोस्त अमीर है, पैसे वाला है। माई फ्रेंड इज रिच, स्टिल ही इज माइजर, यट ही इज माइजर, बट ही इज माइजर, नेवरदलेस ही इज माइजर। मेरा दोस्त अमीर है, अमीर है तो उसको कैसा होना चाहिए? डैशिंग होना चाहिए। बट ही इज माइजर, लेकिन वो क्या है? माइजर है, कंजूस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? वो कंजंक्शन जो क्या कर रहा है? विपरीत स्थिति को बदला रहा है, उसको, या जो कंट्रास्ट को शो कर रहा है, उसको हम एडवर्जेटिव कंजंक्शन, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। एक ही पार्ट में मैं आपको अगर चारों तरह के कंजंक्शन समझा दूंगा तो एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे और शायद फिर आपको इन पर प्रैक्टिस करने का जो मूड है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो कंजंक्शन का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको केवल ये दो तरह के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन समझाने के बाद ब्रेक करता हूँ। और जो दो तरह के मैंने कंजंक्शन बताए हैं, उन दोनों तरह के कंजंक्शन पर क्यूमुलेटिव कंजंक्शन और एडवर्जेटिव कंजंक्शन पर आप कुछ सेंटेंस बना करके देखिएगा। अब सेंटेंस कैसे बनाओगे? उसके लिए तो मैं आपको अपनी हिंदी इंग्लिश कन्वर्जन वाली क्लास में बीइंग टाइप सेंटेंस, ओनिंग टाइप सेंटेंसेस, टेंस वाले सेंटेंसेस, एक्टिव वाले सेंटेंसेस, पैसिव वाले सेंटेंसेस, सभी तरह के सेंटेंस पर वर्क करवा चुका हूँ। किसी भी तरह के सेंटेंस को लीजिए, इन कंजंक्शन का यूज़ करके कुछ सेंटेंस की ओरल प्रैक्टिस करके देखिए, कुछ की अपने रजिस्टर में प्रैक्टिस करके देखिए, अपनी डायरी पर प्रैक्टिस करके देखिए, तो आपको ये कंजंक्शन बहुत अच्छे से माइंड में आपके सेट हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ आपको बता दूं, कंजंक्शन क्यों ज़रूरी है। कंजंक्शन हमारी स्कूल की क्लासेस से, जो बच्चे स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं उनको वहाँ से ज़रूरत पड़ती है कंजंक्शन की। एग्जाम्पल में डू एज डायरेक्टेड करके लिखा होता है, जैसा लिखा गया वैसा वर्क करो, उसमें प्रैक्टिस करने में बच्चों को काम आते हैं। फिर इसके बाद जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते हैं उन सभी में इन कंजंक्शन का यूज़ होता है। लेकिन कब कौन सा कंजंक्शन यूज़ करना चाहिए, जब तक ये समझ ही नहीं होगी
तो कैसे आप कंजंक्शन का सही उपयोग कर पाएंगे। इसलिए मेरी इस सजेशन को, इस एडवाइस को आप मानिए। कंजंक्शन के इस वीडियो को एक बार नहीं 2, 3, 4 बार भी आप देखिए, अच्छे से समझिए। अगर किसी तरह की कठिनाई जाती है तो उसके लिए मैं आपसे कहूँगा हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी हमसे आप कॉन्टैक्ट करिएगा। और यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगा, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।